आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर अपने लोन एप्लीकेशन की लिमिट को बढ़ा सकते हो। दोस्तों होता क्या है कि ब्रांच लोन एप्लीकेशन एक ऐसी लोन ऐप है जहां पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर बिना किसी इनकम प्रूफ के पर्सनल लोन मिलता है। और यहां पर यही बेनिफिट है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर यहां पर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले लेता है। पर होता क्या है कि जब आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कम लिमिट मिलती है, छोटी लिमिट मिलती है। तो भाई अगर मान लो आपको बड़ा लोन लेना है ब्रांच एप्लीकेशन पर तो आप मेरे तरह कैसे ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें जो ये लोन मिला है 56,055 रुपये, ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। पर दोस्तों यहाँ पर हमें 57,500 रुपये का लोन ठीक है मिला था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रोसेसिंग फीस है जो कि काटने के बाद बाकी का जो भी यहाँ पर अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सो ये तो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ जब हमें 57,500 रुपये का लोन मिला था। अब मैं आपको यहाँ पर फ्लैश दिखा देता हूँ। तो हमारे मोबाइल के अंदर ब्रांच एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने है, लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं इसको ओपन करूँगा। जब हम ओपन करते हैं तो भाई यहाँ पर मेरे से सिक्योरिटी पासवर्ड पूछ रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ ताकि जब आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर बड़ा लोन मिल सके। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने है, आपको ब्रांच लोन एप्लीकेशन का नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है लोन। अभी लोन कितना है दोस्तों, 0 है, क्योंकि अभी जो हमने लोन लिया था जो मैंने आपको दिखाया था ये मैंने 2-3 महीने पहले लोन लिया था और इसकी रीपेमेंट मैंने कर दी। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बताने वाला हूं कि ब्रांच एप्लीकेशन पर जब हम एक बार लोन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने 57,500 रुपये का लोन लिया था, अगर हमने यहां पर एक बार लोन ले लिया तो उसके बाद अगर हम दोबारा यहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाता है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि सर हम जब भी लोन लेते हैं ब्रांच एप्लीकेशन पर हमारी लोन की लिमिट बढ़ती नहीं है, तो वो किस कारण से नहीं बढ़ती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आपको लोन लिमिट जब आपकी बढ़ती है उस पर काम करते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पर आप देख लें लाइव प्रूफ। आपको लोन अप्लाई करने का मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अप्लाई नाउ वाला एक ऑप्शन है या आपको लोन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इनमें से किसी भी जगह आप क्लिक करेंगे, आपका जो भी लोन का ऑफर होगा वो आपको देखने को मिलेगा। सो मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, अभी आपके सामने मेरा जो लोन का ऑफर है उसको क्रिएट किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्रिएट करते समय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट स्कोर लिखा हुआ है। तो हमारा क्रेडिट स्कोर यानी कि जो सिविल स्कोर है उसको चेक करने के बाद एक्चुअल में जो भी हमें लोन मिलेगा, ठीक है, सेकंड टाइम वो यहाँ पर बताया जाएगा। पहली बार मेरे को कितना मिला, इससे पहले जो लोन लिया था 57,500 रुपये का, अभी मेरा क्या लोन का ऑफर निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है 1 मिनट लग जाए, 30 सेकंड लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने बंद कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोन का ऑफर है इससे पहले कितना था, तो वो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा मेरा इससे पहले जो लोन का ऑफर था वो 57,500 रुपये का था। जब ये मैंने लोन ले लिया, ठीक है, उसके बाद इसको मैंने कंप्लीटली पे कर दिया, तो अगला जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो 65,000 रुपये का निकल कर आया है। देख रहे हो आप 65,000 रुपये का। सो दोनों में कितना अंतर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 5,000 ये और 2,500 ये। तो 7,500 रुपये का जो लोन का ऑफर है वो हमारा 7,500 रुपये बढ़ाकर मिला है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर, जब आप एक बार लोन ले लेते हैं उसके बाद उसकी रीपेमेंट करते हैं तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपकी जो लोन की लिमिट है वो 5,000, 6,000 या 10,000 रुपये बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में मेरे को जो लोन मिला था वो कितना मिला था मेरे को। ठीक है, 1,000 रुपये का लोन मिला, फिर 1,500 का मिला, 2,500 का मिला, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस तरीके से हमारी लोन की लिमिट जो है वो 5,000 करके बढ़ाई गई है। यहाँ पर देखो 40,000, उसके बाद 45,000, 50,000, उसके बाद 57,500, इस तरीके से बढ़ाई गई है। सो इस लोन को अगर मैं लेता हूँ 65,000 को, मैं कंटिन्यू पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर टेन्योर निकल कर आया है कि इसे हम, ठीक है, लोन को 12 महीने या 8 महीने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लोन अप्लाई करके नहीं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो हमें लोन मिला है, ठीक है, यहाँ पर जो हमें लोन मिलता है, लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ाने के कौन कौन से ऐसे वो तरीके हैं जिसे हम फॉलो करके अपने लोन की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर आपको 5-7 हज़ार रुपये का लोन मिल रहा है या 10,000 का लोन मिल रहा है, इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, तो इसके ना कुछ 4-5 कारण होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका सिविल स्कोर 0 है और आप ब्रांच एप्लीकेशन पर पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं 0 सिविल पर, तो आपको दोस्तों 3,000 रुपये के आसपास का जो लोन है वो ऑफर होता है। ठीक है, मान लो अगर आपका सिविल स्कोर, ठीक है, 650 प्लस है और आप यहाँ पर ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं पहली बार में, तो आपको 5 से लेकर 6,000 रुपये का लोन मिल जाता है। पर दोस्तों मान लो कि अगर आप इस लोन की लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और फैक्टर काम करता है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले
बहुत से लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर छोटा लोन ले लेते हैं, मान लो अगर आपने यहाँ पर 3,000 रुपये का लोन ले लिया पहली बार, और वो सोचते हैं कि अगली बार जो लोन मिलेगा हमें बढ़ाकर मिलेगा, वो उसी समय इस 3,000 की लोन की रीपेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद दोस्तों या तो उनको लोन मिलता नहीं है, या उनके जो लोन की एप्लीकेशन है, ठीक है, वो जो है लोन जो पहले मिला था 3,000 वो भी कम हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि अगर आप यहाँ पर पहली बार लोन ले रहे हैं तो भाई अपने लोन को, ठीक है, पूरा चलाएं। आपको 2 महीने के लिए मिल रहा है या 3 महीने के लिए मिल रहा है, पूरा इस लोन को चलाना है, 2 3 4 महीने जो भी मिल रहा है। उसके बाद जब आप सेकंड बार लोन के लिए अप्लाई करेंगे दूसरी बार, तो आपको गारंटी यहाँ पर जो है 6-7 हज़ार रुपये से ज़्यादा का ही लोन मिलेगा, अगर स्टार्टिंग में आपको 3 का मिला है, बढ़ाकर मिलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जब आप यहाँ पर लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो सिबिल स्कोर है, ठीक है, मान लो आपका लोन चल रहा है, आपने 6,000 7,000 10,000 का लोन ले लिया, और अगर आपने कहीं और जाकर किसी और कंपनी पर लोन के लिए अप्लाई किया और आपका जो सिबिल स्कोर है पहले 650 था और उसके बाद आपका जो सिबिल स्कोर है वो 600 हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ब्रांच एप्लीकेशन फिर से आपके लोन की रिव्यू करेगी, और हो सकता है कि उसके बाद आपको जो है 1-2 हज़ार कम का लोन मिले। ये भी यहाँ पर जो है फैक्टर काम करता है। मतलब आप जब लोन ले रहे हैं उसकी जो रीपेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो सही है, आपको टाइमली करना है, समय से रीपेमेंट करनी है, 1-2 दिन पहले लोन को पूरा चलाना है, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर लोन ले रखा है और आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो जो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपकी जो लोन की अमाउंट है अगली बार वो भी इंप्रूव होती है। ठीक है, मतलब समय से आपको लोन चलाना है, समय से चुकाना है, ये सारे काम आप लोग टाइमली करने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि आपको पता है कि ब्रांच एप्लीकेशन, ठीक है, हमें बिना सिबिल स्कोर के, यानी कि जीरो सिबिल, आपको पता है कि ब्रांच एप्लीकेशन जो हमें लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो हमसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगती है, कोई भी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे स्टार्टिंग में पूछा जाता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। मान लो आप 10,000 रुपये कमाते हो, आप वहाँ पर बताते हो कि हम 10,000 रुपये कमाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 10,000 आप कमा रहे हो, लोन ले रहे हो, तो आपको भाई छोटा ही लोन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं है। मान लो यहाँ पर आप स्मार्टली काम करते हो, ठीक है, आपकी जो इनकम है आप बताते हो कि मैं 25,000 कमा लेता हूँ या 30,000 कमा लेता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में ब्रांच एप्लीकेशन आपको, ठीक है, बड़ा लोन ऑफर करेगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है। तो ये एक बार आपको ध्यान रखना है कि जब हमें यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी है, बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं मांगते हैं, तो आपकी जो, ठीक है, जब आप भरते हैं अपने एक्चुअल में इनकम क्या है, तो इस इनकम को आप उसी तरीके से भरें, उतने हिसाब से बताएं, ताकि आपको बड़ा लोन मिल सके। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, स्टार्टिंग में ही, एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में ही बोलेंगे हम जो 5,000 कमाते हैं, 6,000 कमाते हैं, तो भाई एप्लीकेशन को तो पता है ना कि 5-6 हज़ार रुपये आप कमा रहे हो, तो आपको कितना बड़ा लोन देगी वो। तो कोशिश करें कम से कम, अगर आप ज़्यादा लोन लेना है तो उतनी इनकम तो बताएं जितनी आप कमाते हो, ज़्यादा इनकम बताएं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपको बड़ा लोन मिलेगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पर लोन लेते हैं, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मान लो अगर आपको यहाँ पर लोन मिलते हैं, लोन का ऑफर यहाँ पर निकल कर आया ब्रांच एप्लीकेशन पर 10,000 रुपये का, आपका एक निकल कर आया 8,000 का, एक निकल कर आया 6,000 का, ये भी आपको समझना पड़ेगा। लोन की जो लिमिट है वो और ज़्यादा बढ़ानी है आपको। तो अगर मान लो 10,000 का आपका लोन का लिमिट है और आप लोन लेते हो 6,000 का, तो भाई आपकी लोन की अमाउंट बढ़ेगी नहीं, अगली बार लोन की अमाउंट जो है डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रांच एप्लीकेशन जब आपको 10,000 का लोन ऑफर कर रही है, आप ले रहे हो 6,000 का, तो भाई ब्रांच एप्लीकेशन को पता है कि आप जो है, आपको जरूरत ही नहीं है 10,000 की। समझ रहे हो? अगर आपने मान लो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया, आपकी लिमिट है 10,000, आपने 10,000 का लोन ले लिया, उसके बाद आपकी जो लिमिट है वो बढ़कर होगी 12,000, फिर 12,000 का लोन ले लिया, उसके बाद आपकी लिमिट बढ़कर होगी मान लो 20,000, फिर आपने 20,000 का लोन ले लिया, उसके बाद आपकी लिमिट होगी 30,000, फिर आपने 30,000 का लोन ले लिया। तो जितनी ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर हाईएस्ट लिमिट होती है, अगर आप उस लोन को पूरा ले लेते हैं तो ब्रांच एप्लीकेशन सोचता है कि अगली बार जो है भाई हम इनको और ज़्यादा लोन दें, क्योंकि ये जितना लोन हम इनको देते हैं ये उतना ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर हैं जो कि काम करते हैं, इन बात का आपको ध्यान रखना है। ब्रांच एप्लीकेशन पर लिमिट बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको तरीका बता दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें जो यहाँ पर लोन मिला है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, हमें बड़ी अमाउंट मिली है, 65,000 रुपये की आपके सामने है। तो ये 65,000 रुपये का, ठीक है, जो हमें लोन मिल रहा है ना, ये आपको भी मिल सकता है। ये 65,000 रुपये का लोन लेना बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, यहाँ तक अपनी लिमिट को बढ़ाना बहुत ही आसान होता है, और ब्रांच एप्लीकेशन पर आप इतनी लिमिट आसानी से बढ़ा भी सकते हो। तो अगर आपको ब्रांच एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।